बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलजेफ स्टेटमेंट। तो एलजेफ स्टेटमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, एलजेफ लेडर के बारे में। इसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक प्रोग्राम लिखूँगा कि जिसमें हम एक स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एलजेफ के जो सिंटैक्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन ऐप में है, अगर वो ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये बाकी सारे स्टेटमेंट जो है इसको नेगलेक्ट करके ये प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ये इस कंडीशन पे आ जाएगा, ये इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और फिर एग्जिट हो जाएगा इस स्टेटमेंट्स को छोड़कर। और अगर ये भी फॉल्स हो गई तो फिर इस तरह से इस ये कंडीशन भी चेक होगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो फिर इस लास्ट में यहाँ पे हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट मैसेज जो है उसको प्रिंट करेगा। तो इसके लिए मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्योंकि स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे मार्क्स की ज़रूरत होगी। और दूसरा जो है मैं ग्रेड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा ग्रेड कैरेक्टर टाइप की। याद रखिए इंटीजर में हम इस तरह से इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और ग्रेड में या कैरेक्टर में हम सिर्फ एक सिंगल कोटेशन में एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं एच लिख दूँ या कोई और यहाँ पे लिख दूँ तो आप देख सकते हैं कि एरर दे रहा है। यहाँ पे मैं नाम भी नहीं नेम भी नहीं लिख सकता, कोई भी या एक सिंगल कैरेक्टर हम लिख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे कोई और जो है स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। तो इसके लिए मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर एस कैपिटल स्कैनर स्कैनर क्लास स्कैनर यहाँ पे हमारे पास क्लास है। याद रखिए जावा में जो भी क्लास होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जिस तरह से यहाँ पे भी ये हमारे पास क्लास का स्टार्ट है। तो इस यहाँ पे स्ट्रिंग भी हमारे पास एक क्लास है, इसका एस बी कैपिटल है। सबसे फर्स्ट लेटर जो क्लास का होगा जावा में वो अपर केस में होगा, यानी कैपिटल लेटर में होगा। ये यूटिल जो है ये हमारे पास पैकेज है। जब हम यूज़र से वैल्यू लेना चाहते हैं तो ये हमारे पास पैकेज है। ये यहाँ से इस स्कैनर क्लास में इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इस बॉडी के अंदर, मेन बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। आप अपने ऑब्जेक्ट को कोई भी नाम दे सकते हैं। चलिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। न्यू कीवर्ड है यहाँ पे, और स्कैनर क्लास के लिए मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्कैनर। और चूँकि मैं वैल्यू यूज़र से लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे इसको टर्मिनेट करूँगा सेमीकोलन से। ये भी हमारे पास एक क्लास है, एक मेथड क्लास है सिस्टम डॉट एन। यहाँ पे इसका एस बी कैपिटल है, और यहाँ पे भी मैं स्कैनर क्लास को लिख दूँगा। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई। लेकिन अब मैं एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ कि जब प्रोग्राम रन हो जाए तो यूज़र को ये मैसेज स्क्रीन पे शो हो जाए कि एंटर योर वैल्यू। जब मैं वैल्यू एंटर कर ये मैसेज जब प्रिंट हो जाए तो फिर मैं वैल्यू एंटर करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मार्क्स को एक मैं वैल्यू में एक्सेस करूँगा ऑब्जेक्ट के थ्रू। मेरा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है ओए, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा और इसको डॉट ऑपरेटर से यहाँ पे एक्सेस करूँगा। नेक्स्ट और एंड, ये एंड भी हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है, और इसका आई जो है ये कैपिटल है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट एंड आई कैपिटल है। तो जब ये इंटीजर टाइप वैल्यू लेगा, जब ये मैं इंटीजर टाइप वैल्यू इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करूँ तो इस मार्क्स में इनिशियलाइज हो जाएगी। अब मैं अपने एक्चुअल स्टेट कंडीशन को स्टार्ट करूँगा कि अगर मेरे मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 है तो फिर मुझे प्रिंट करे, स्क्रीन पे शो करे कि ग्रेड ए, सिंगल कैरेक्टर में दूंगा ग्रेड ए, सॉरी।
अगर मेरी मार्क्स जो है यहाँ पे मैं एल्स एफ कंडीशन लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। अगर मेरे मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है तो फिर मुझे यहाँ पे प्रिंट करें ग्रेड बी। और अगर मेरी मार्क्स जो है वो एलजेप, यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगा दूंगा एलजेप की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है। तो अगर मेरे मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है तो फिर मुझे यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करें, यहाँ पे मुझे एक मेरा ग्रेड जो है वो कैलकुलेट करें, मेरा ग्रेड फिर होगा सी। और लास्ट में मुझे यहाँ पे एल्स की कंडीशन में मैं लगा दूंगा, अगर मेरे मार्क्स जो है वो इसमें से कोई भी कंडीशन से मैच न करे तो फिर मुझे मेरा ग्रेड होगा फॉर एग्ज़ाम्पल 0। तो अब मैं इस ग्रेड को अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट फ्रेंड्स योर ग्रेड इज प्लस साइन कॉन्केटिनेशन, यहाँ पे लिख दूंगा ग्रेड। तो रन करूँगा, आप देख सकते हैं जब मैं पहला यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 80 या 80 के 52 मार्क्स देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ग्रेड ए। F6 को प्रेस करूँगा, अगर मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर करूँ 70 या 70 के अबाव तो यहाँ पे शो करेगा ग्रेड बी। F6 को अगेन प्रेस करूँगा और यहाँ पे 50 मार्क्स एंटर करूँगा तो ग्रेड सी, क्योंकि यहाँ पे मैं इक्वल का यूज़ भी मैंने किया है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ 49 तो फिर क्या होगा आप देख सकते हैं ग्रेड 0, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो कंडीशन है वो फेल हो गया और मुझे डिफ़ॉल्ट मैसेज जो है वो प्रिंट हुई। सबसे पहले अगर मेरे मार्क जो है वो 80 के अबाव है तो फिर ये ग्रेड ए, और अगर मेरी मार्क्स जो है वो 70 के बराबर या 70 के अबाव है तो फिर ग्रेड सी, और इस तरह से ग्रेड बी और फिर ग्रेड सी। और अगर मेरे मार्क्स जो है वो इसमें से कोई भी कंडीशन के साथ मैच ना करे तो फिर मेरा ग्रेड 0 होगा और फिर वो ग्रेड स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और फिर इसको एलजेब कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। एलजेब कंडीशन को हम यूज़ भी इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर द वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।